दुनिया के नक्शे पर बारूद की गंध फैल चुकी है। पश्चिम एशिया दहक रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का अंत हो चुका है। पूरी दुनिया सन्न है, लेकिन दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। क्या विश्व गुरु कहलाने वाला देश अब वॉशिंगटन के इशारों पर नाच रहा है? क्या भारत अपनी संप्रभुता खो चुका है? क्या वो रहस्यमयी एप्स्टीन फाइल्स वाकई इतनी खतरनाक हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली है? आज हम पर्दा उठाएंगे उस कूटनीति से जिसे कुछ लोग मजबूरी कह रहे हैं और कुछ सबसे बड़ी गद्दारी। तेल की परमिशन और ट्रंप का खौफ। भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्र, एक ऐसा देश जिसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 30 दिन की मोहलत मांगी जा रही है। क्या हम वाकई आजाद हैं, या फिर व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी की वो कमजोरी है जिसे उजागर करने की धमकी दी जा रही है? ईरान के प्राथमिक स्कूलों में मासूम बच्चियों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया चीखती है, लेकिन भारत का नेतृत्व एक शब्द नहीं बोलता। जहां मानवीय संवेदना होनी चाहिए थी, वहां केवल सन्नाटा है। यह वो विदेश नीति नहीं है जो हमें गौरव दिलाती है। ये वो डर है जो तब पैदा होता है जब आपकी एप्स्टीन फाइल्स किसी दुश्मन के हाथ में हो। समंदर का धोखा और श्रीलंका बॉर्डर का रहस्य। कहानी और गहरी होती है जब हम समंदर की लहरों की ओर देखते हैं। ईरान का एक जहाज जो भारत के मित्र के रूप में आ रहा था, उसे श्रीलंका की सीमा पर अमेरिकी सेना ने तबाह कर दिया। भारत की नौसेना चुप रही। भारत की सरकार मूक दर्शक बनी रही। क्यों? क्या भारत अपने दोस्त की रक्षा नहीं कर पाया, या फिर उसे डर था कि अगर हाथ उठाया तो ट्रंप उसकी एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक कर देंगे? जब आप अपने मित्रों को मरते हुए देखते हैं और कुछ नहीं करते, तो आपकी आज़ादी पर सवाल उठना लाजमी है। संसद की आवाज़ और महंगाई की मार। यही सन्नाटा देश की संसद में भी गूंज रहा है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिस्टिन फाइल्स या एप्स्टीन फाइल्स का नाम लेते हैं, तो अचानक माइक बंद हो जाता है। अध्यक्ष का हथौड़ा चलता है और आवाज दबा दी जाती है। आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या काला सच है जिसे सुनने से हुकूमत घबराती है? संसद के बाहर का मंजर और भी भयावह है। गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची है। आम आदमी की जेब खाली है। बड़े बड़े होटलों के दबाव में छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो रही हैं। मध्यम वर्ग पिस रहा है। लेकिन जब इन मुद्दों पर चर्चा की मांग होती है, तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबा दिया जाता है। क्या जनता की भूख से बड़ी फाइलों की सुरक्षा है? क्या भारत वाकई एक संप्रभु राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है, या हम किसी गुप्त समझौते का शिकार हो चुके हैं? मासूम बच्चियों की मौत पर चुप्पी, अपने मित्र जहाज की रक्षा न कर पाना और अपनी ही जनता को महंगाई की आग में झोंक देना, ये एक सशक्त भारत के लक्षण तो नहीं है। ट्रंप का प्रभाव और वो रहस्यमयी फाइलें, क्या ये भारत के भविष्य को अंधकार में धकेल रही हैं? आज सत्ता खामोश है, लेकिन याद रखिएगा, जब आवाजें दबाई जाती हैं, तो वो एक दिन इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट बनती हैं।